साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों कुछ देर पहले ही मैं जयपुर पहुंचा हूं और उसके बाद मैं लाइव आ रहा हूं और फिर धरना स्थल पे मेरे साथियों के पास जाऊंगा। सबसे पहले तो मेरे धरना स्थल पे जाबाज युवाओं को धन्यवाद, जो लगातार 30वें दिन भी वो संघर्ष में एक आहुति दे रहे हैं और इस संघर्ष की जीत होगी, क्योंकि कभी संघर्ष विफल नहीं होता और हम जीत कर जाएंगे, हार कर नहीं जाएंगे। साथियों आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है। जो प्रदेश के तमाम युवा, तमाम उनके अभिभावक, प्रदेश की मीडिया, तमाम जनता, सब के लिए विशेष इसलिए है कि जो सोशल मीडिया पर जो आंदोलन से लेकर अभी तक जो माहौल चलाया जा रहा था, जो माहौल चल रहा है, जो अफवाहें चल रहा है, आंदोलन की रणनीति को लेकर क्या क्या हमारे काम हो चुके हैं, क्या क्या मांग है, उत्तर प्रदेश क्यों गए थे, वापस क्यों जाएंगे, सीएम से वार्ता में क्या हुआ और आगामी क्या रणनीति है, तमाम विषय को लेकर मैं चर्चा करूंगा। और नई भर्तियां कौन कौन सी आने वाली है और लंबित भर्तियां कौन कौन सी पूरी होने वाली है, कौन कौन से हमारे काम हो चुके हैं और कौन कौन से काम अब होने वाले हैं, तमाम बिंदुओं को लेकर इस लाइव में मैं चर्चा करूंगा। साथियों ये चीज और है कि हौसले मेरे आज भी उतने ही बुलंद है, हारना नहीं सीखा। एक चीज और आपको बता दूं कि दिवाली से 2 दिन पहले रात को मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय दिया गया था कि 10 बजे आप पूछ जाइए, आपके 5 लोगों का सदस्य का डेलीगेशन आ जाए। ये मेरे साथी जो धरना स्थल पर बैठे हैं अलग अलग भर्तियों को, उनको पता है, उनके सामने वो बात हुई थी, लेकिन हमने जीत कर रखी थी। इस बार हमें आश्वासन परिणाम चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिल लेंगे, लेकिन हम तस्वीर खिंचवाने के लिए नहीं, हम एक भर्तियां जो बैठे हैं धरने पे, इन बेरोजगारों को चेहरे पे खुशियां है, उनको खुशियां मिले, इसलिए हमने इसी शर्त पर जाने के लिए कहा था। तो हमारे सभी साथियों ने, जहां हम बैठे थे, उन लोगों ने ये कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमें परिणाम चाहिए। यदि वो कहते हैं कि हम आपका काम कर देंगे तो हम वार्ता के लिए जाएंगे, लेकिन साथी हम नहीं गए। ये आंदोलन की ताकत आप लोगों को बता रहा हूं। कई लोग सोच रहे हैं कि पिछले 30 दिन से बैठे, सरकार इनको पूछ नहीं दी, इनके आंदोलन में ताकत नहीं है। संख्या महत्व नहीं करती, यहाँ जिगरा महत्व करता। सीना ठोक कर लड़ते हैं और खुला लड़ते हैं, डरते किसी बाप से नहीं, क्योंकि ईमानदारी से जिंदगी जी। 9 साल से संघर्ष करे, किसी राजनीति पार्टी से जुड़े नहीं है, किसी से जुड़े नहीं है, केवल हमारी पार्टी है बेरोजगारों की पार्टी। मेरे युवा मेरे लिए सब कुछ है, उनके लिए मैं लड़ रहा हूं। और आपको पता है कि अब मुझे एक चीज और देखने को धीरे धीरे मिलेगी। कई जगह मैं देख रहा था, कुछ लोगों को कमेंट मुझे मिले, अरे बीजेपी ने फंड किया होगा, बीजेपी का होगा। जब बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहा था तब मुझे कांग्रेस ही बताया, थोड़े दिन तक पहले तक कांग्रेस ही बता रहे थे। ये कहते हैं ना कि समय ये कब बदल जाए, गिरगिट जैसे रंग बदले थे, लेकिन खास इनसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग उन नेताओं के, उन आकाओं के चेले हैं जो कहते हैं कि भैया कमेंट करो, ट्विटर पर ट्रोलर करो। मुझे क्या फर्क पड़ेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजस्थान के लाखों युवा मेरे साथ हैं। एक चीज और मैं बता दूं, पिछले जो 30 दिन में 5000 प्लस बेरोजगार क्रॉस कर चुके हैं। वहां लगातार लोग चेंज हो रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ 2-3 दिन से ज्यादा कोई रुक नहीं पाता, फिर दूसरे आते हैं, वो चले जाते हैं, दूसरे आते हैं। संख्या रोटेट हो रही है, यानी कि लगातार 30वें दिन भी आंदोलन जारी है। अब भी शहीद स्मारक पर आंदोलन जारी है। उन लोगों ने ऐसा दिल जीता है, वास्तव में मैं उन वीर योद्धाओं को सलाम करूंगा कि मैं नहीं था तो भी आंदोलन जारी था, और पूरी एकता के साथ, क्योंकि हम मिलकर जो निर्णय लेते हैं, जो भी हम रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति में वो साथ खड़े देते हैं। और इस आंदोलन की जीत होगी, देखना एक दिन। जीत से बहुत बट थोड़ा सा अंतर है, बहुत कम दूर, यानी कि पास करीब आ चुके हैं और एक कदम दूर है मंजिल से, और वो जीत भी मिलेगी और जीत कर दिखाएंगे। लड़ना भी आता है और जीतना भी आता है। उत्तर प्रदेश क्यों गए थे और लोगों ने कहा और इनके पास इतना बड़ा काफिला गाड़ियों का, अरे वाह यार क्या बात है, इतने वाह। जब लोगों का, क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश गए, साथी थे, वहां पहुंचे, वहां अभी तो एक चीज और बता दूं, हमने वहां 60 रूम भी बुक किए हैं। अभी 60 रूम भी बुक किए हैं। एक रूम में 5 लोग रुक सकते हैं, 800 रुपए किराया है, ये भी आपको बता दूं। फिर कहोगे ऐसा बजट कहां से आएगा, तो मेरे साथी जानते हैं, तो संघर्ष में मेरी जो टीम के साथी वो जानते, क्योंकि हमें पता है ना कैसे रणनीति बनाई थी। और जो लोग, कई लोगों ने वो गाड़ियों का काफिला देख के कमेंट किया, लेकिन उन लोगों ने वो नंबर प्लेट पीले नंबर की नहीं देखी। जिस प्रकार जो लोग गए थे ना, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये चीजें मैं मेरी मीडिया के बंधुओं को, मेरी जनता को, जो प्रदेश की जनता है, मेरे जो युवा साथियों को, जो अभिभावक है, क्योंकि ये एक प्लानिंग रणनीति बहुत दिनों से साजिशों के दौर शुरू हो गए थे, क्योंकि कई लोगों की हालत गंभीर होती जा रही थी, क्योंकि खुला चैलेंज दिया था कि युवाओं के नाम पर राजनीति नहीं होने देंगे। और आप देख रहे हो कि अब सब लोग गायब हैं जो युवाओं के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करते थे।
कोई भी साथ नहीं। पिछले 30 दिन से लोग बैठे हुए यहाँ, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज इन्होंने त्योहार बनाया, लेकिन कोई भी नहीं आया। लेकिन जिस दिन दीपावली को मेरी युवाओं के चेहरे पर आंसू देखे थे, जब आंखों में आंसू देखे थे, मेरा दिल रोया था। और उस दिन मैंने शपथ ली थी, लड़ूंगा, आपकी खुशियों के लिए लड़ूंगा, यहां से हार के नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी मौत हो जाए। अभी तक तो छोटा सा उत्तर प्रदेश में ट्रेलर दिखाया, अब बड़ी संख्या में जाएंगे। और मुझे लगा कि मुझे और कुछ करना, कदम उठाना, वो कदम भी उठाऊंगा, चाहे मुझे मेरी जान के साथ खेलना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने युवाओं के आंखों में जो सपने देखे थे, उन सपनों के लिए जी जान लगा दूंगा। और आने वाला समय आप लोगों को बताएगा। जो लोग ये भजन मंडली और जो तमाम लोग देख रहे थे कि ये देख अनशन टूटने के बाद चला जाएगा, लेकिन मैं झांसों में आने वाला नहीं था। महेश जोशी जी के घर पे भी गया, एक बड़ा मैसेज गया, कोई भी नेता अनशन नहीं तुड़वाएगा, तुड़वाएगा तो पहले वो मांगों को पूरी करेगा, पूछ के आएगा कि मैं अनशन तुड़वाने जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि कल दोबारा मेरे घर पे कोई नहीं बैठ जाए। क्योंकि अनशन तुड़वाया था इनके घर पे मैं इसलिए जाकर गया कि आपने अनशन तुड़वाया था, आपने कहा था आपकी मांगे पूरी होगी, वो मांगे पूरी नहीं हुई, इसलिए घर पे बैठ गया। और वहां चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, लेकिन चकमा देकर वहां पहुंचा, हिरासत में लिया, छोड़ इसलिए दिया कि जब 30 सितंबर को जो नजारा हुआ था, मात्र 3 घंटे में 4 लाख ट्वीट पूरे देश में ट्रेंड हुआ और पूरे देश में ये हंगामा मचा, तो उनको पता है कि इस बार फिर गिरफ्तार कर लिया तो क्या होगा। जब मैं आईसीयू में एडमिट था हॉस्पिटल में, तब भी 3 बार ट्रेंड करवाया युवाओं ने। ये ताकत का एहसास राज्य सरकार को है। उस दिन वोटिंग भी थी टीएसपी में, कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का नुकसान उनको हो सकता, तो मुझे चंद मिनटों बाद ही छोड़ना पड़ा, हिरासत में लिया, आगे ले जाके छोड़ दिया। ये युवाओं की ताकत थी, और युवा सब कुछ कर सकता है। साथ ही इस लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है, विशेषकर क्योंकि मैं अभी जैसे गांव में जाता हूं तो कई बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि उपेंद्र यादव, मैं आपका वीडियो, आपका लाइव हम देखते हैं। अभिभावक, युवा बेरोजगारों के साथ साथ अभिभावक भी मेरा वीडियो देखते हैं कि उपेंद्र यादव क्या बोल रहा है, क्योंकि पिछले 9 सालों से धरातल पे काम किया और जो बताया वो हुआ। आपने देखा होगा, मैंने कहा था जैन डिप्लोमा वालों को दीपावली का तोहफा मिलेगा, रेडियोग्राफर, लेफ्ट टेक्नीशियन, जो लेफ्ट टेक्नीशियन की सूची का, और डिप्लोमा जैन भर्ती का परिणाम होगा, और वो आपको परिणाम मिल गया था। हर चीज जो ट्वीट होती है, हर चीज जो फेसबुक पर डाली जाती है, यूट्यूब में डाली जाती है, क्योंकि वो सच तब होती है क्योंकि हम धरातल पर मेहनत करते हैं, भागते हैं, पसीना बहाते हैं। तो साथियों, जो लोग ट्विटर पर नहीं है, सीधा मुझसे ट्विटर पर जुड़ सकते हो, वो इसलिए क्योंकि आप लोग भ्रामक जानकारियों से बच सके। क्योंकि उपेंद्र यादव आप सर्च करोगे तो 4,39,000 से ज्यादा मेरे फॉलोवर है। आप सीधा वहां जुड़िए, कई लोगों ने फर्जी ट्विटर भी अकाउंट बना रखा है, तो आप सीधा मुझसे जुड़ सकते हो। क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब से ज्यादा मैं ट्विटर पर ज्यादा अपडेट रहता हूँ, वहां रोज अपडेट आती है भर्तियों को लेकर, तो आप सीधा वहां जुड़ सकते हो, जिससे आपको हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथियों, एक चीज और, मैं जो इस लाइव का जो महत्व था, सारी चीजें मैं बताना आ रहा हूं। हाँ, कुछ लोग घर बैठे बैठे रजाई, अब तो सर्दी आ गया ना, रजाई में बैठे बैठे रीट और एसआई की सीबीआई की जांच होनी चाहिए। साथियों, मैं तमाम मुद्दों पर चर्चा करूंगा, लेकिन रीट और एसआई और सीबीआई और सीएम साहब से मुलाकात, इन तीनों चारों चीजों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि ये चर्चा करना जरूरी है। प्रत्येक युवा तक ये मैसेज जाना जरूरी है, क्योंकि सच जब सामने होगी तो जिससे लोगों की जो भ्रांतियां हैं, जो कई लोगों ने भ्रांतियां फैलाने का काम किया था, वो खत्म हो पाएंगे। साथियों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप बताइए, 20 तारीख को आंदोलन में था, 22 को था, 30 को मुझे गिरफ्तार किया, 5 को आया, और 14 अक्टूबर से लगातार मैं धरने, अनशन पे बैठा, फिर धरने पे बैठा, अभी तक लगातार संघर्ष कर रहा हूं। चलो ठीक है, उपेंद्र यादव गलत था, कई लोगों ने ट्रोल करवाया, ट्रोल वैसे डलवाए, ठीक है, लेकिन आपके हितैषी कौन है? बुलाइए उनको, बैठिए अनशन पे। मैं तो 6 दिन बैठा था, 2 दिन बुखार है, बैठिए। कौन मना कर रहा है? धरना स्थल भी खाली है, परमिशन भी मिल रही है, बैठिए। आए थे कुछ लोग, जब 5-10 लोग उनके साथ आए तो चले गए वापस, उनको पता है कि हमारे साथ कोई है नहीं। क्यों वहां इतने दिन से इतने लोग 14 अक्टूबर से बैठे हैं? प्रदेश की जनता को पता है कि युवा किसके साथ है, विश्वास किस पे करते हैं। चंद किराए के उन लोगों से माहौल खराब नहीं होगा। लेकिन जो सीबीआई की जांच की जो बात रही, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। साथियों, जब 14 अक्टूबर को जो आंदोलन शुरुआत हुई थी रीट और एसआई की सीबीआई की जांच को लेकर, मैं धरने पे बैठा, पहले दिन ही मैं वहां पे अनशन पे बैठ गया। कुछ एसआई के 5-7 लोग आए, मुश्किल से 4-5 लोग होंगे, 5-7 भी नहीं थे। रीट का एक भी अभ्यर्थी नहीं आया, सिंगल अभ्यर्थी नहीं आया जो सीबीआई की जांच की मांग कर रहा था। एसआई के जो आए
बोले कि मैंने कहा भाई आपके लोग का कितनी बार आए, 20 को आए थे, 22 को आए थे, 30 को आए थे, कितनी बार आए। मैंने भाई आगे तो अब दोबारा आ जाओ, बैठ जाओ। भाई वो रुके नहीं, 1 घंटे बाद गायब हो गए, 1 घंटे बाद गायब हो गए। फिर मैं वहां तक बैठा रहा, तब तक मैं वहां बैठा बैठा रीट और एसआई की सीबीआई की मांग उठा रहा था। कई लोग कह रहे उपेंद्र यादव रद्द की मांग नहीं कर रहा। रद्द की मैंने कहा था कि पहले दिन से कहा था, मैं रद्द की मांग पहले दिन से नहीं की थी, ना अब करूंगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो कई लोग ऐसे फोन करते, साहब हमारा अच्छा पेपर हुआ था, रद्द मत करो, जांच करवा दो, दांत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो सरकार सीबीआई की जांच नहीं दी तो रद्द कैसे करेगी? सबसे बड़ा सवाल था कि इन भर्तियों को सीबीआई को देना, लेकिन सीबीआई को क्यों नहीं दिया गया? डॉक्टर किरोड़लाल जी की, मीणा जी गलती नहीं है। जब वो लास्ट में जब धरना समाप्त हुआ था, 50 लड़के भी नहीं रुके थे वहां, रीट और एसआई वाले और जैन 3 भर्तियों के थे वहां, 50 लोग भी नहीं थे। बिना संख्या आप सीबीआई की जांच चाहते हो, रजाई में बैठे बैठे ट्वीट और कमेंट करके, है ना। वहां एक सिंगल रीट का अभ्यर्थी नहीं था और एसआई क्या है, वो 2 घंटे बाद गायब हो गए। मैं इंतजार करता रहा, लोग तमाशे देखते रहे। रीट और एसआई की सीबीआई की जांच करो, कोई तमाशा है, घर बैठे हो जाएगी। साथियों, जो लंबित भर्तियां, नई भर्तियां और जो अन्य 21 सूत्रें मांगे हैं, ये जो 15, तो ये अलग जो 2 ज्ञापन थे, जिसमें 6 मांगों वाला जो ज्ञापन था, पहला ज्ञापन था जिसमें यही था, प्राथमिकता के साथ रीट और एसआई की सीबीआई जांच, फिर कानून अध्यादेश लाने की मांग थी, मुकदमे वापस लेने की मांग थी, सेंटर उन बजरलाल और उनको गिरफ्तार करने की मांग थी, बत्तीलाल की, वो सारी चीजें थी। वो सारी चीजें, पहले 2 ज्ञापन थे, 6 मांगों का एक था और 15 मांगों का एक था, जो समझौता वाले। शुरुआत आंदोलन की सीबीआई की जांच होती, एक व्यक्ति नहीं था। जब मैं हॉस्पिटल आईसीयू में चला गया तो कुछ लोग आए कि हम धरना देने, 5-7 वो भी मेरे साथियों से मिले, फिर चले गए। फिर ऐलान किया इनके किसी एक साथी ने कि मैं अनशन में बैठूंगा, बाहर से लाइव करके भाग गया। अनशन करने के लिए कलेजा चाहिए, लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, भाग गया। फिर एक बार बीच में कुछ लोग और आए थे मेरे पास, मैंने कहा भाई आंदोलन की हमारी 3 बार वार्ता हो चुकी है और अब वापस कभी भी बुलाया जा सकता है, यह आंदोलन अंतिम स्तर पर है। एक काम करिए, आप भी कम से कम आंदोलन के लिए, कम से कम देखो, सीबीआई की जांच के लिए आपको पता है, जब तक मैदान में 2-4-5 हजार लोग नहीं उतरेंगे, सीबीआई जांच नहीं होगी। मैंने उन लोगों को बताया कम से कम 1000 लोग तो इकट्ठे करो। आप 1000 भी आ जाओगे तो 1000 लोगों के साथ मैं सिविल लाइन्स पे कुछ कर जाऊंगा, चाहे लाठी चले गोली, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मैंने उन लोगों को कहा, फिर उनका भी कॉल आना बंद हो गया। तो साथियों, घर बैठे सब सीबीआई की जांच चाहते थे, लोगों ने कहा अनशन क्यों तोड़ दिया। कई लोग तो माला लेके तैयार थे कि माला चढ़ाएंगे भैया कि बड़ा दुख हुआ इस दुनिया में, चले, वो उस चीज का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैंने पहले दिन कहा था, मैं कहीं हमारा प्रतिनिधि वार्ता के लिए नहीं जाएगा। सरकार का मुख्य सचेतक यानी कि मंत्री लेवल का व्यक्ति वहां पहुंचा और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपकी कुलदीप राका जी से कल बात करा के आपकी कई मांगों पूरा कर देंगे। और जो मेरा जो कमेटी बनी थी, अलग अलग भर्तियों के एक प्रतिनिधि वहां मौजूद था और उनकी सहमति से मैंने कहा आप खुश हो, आप कहोगे तो तोड़ूंगा, मैं मंत्री जी का, ये जो मुख्य सचेतक साहब का कहना नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा कि हम लोग वार्ता के लिए जाएंगे और यहां सरकार हमारे पास आई है, तो हमें उन्होंने कहा, निर्णय लिया अनशन तोड़ना, साथ चलना। उसके बाद साथियों मैंने अनशन तोड़ा था। उस कमेटी के वो सदस्य मेरा लाइव देख रहे हैं, वीडियो है, वो आज भी धरने पे शामिल है। वो अलग अलग भर्तियों के लोग हैं, वो भजन मंडली के नहीं है कि जो अपने लोगों को साथ लेके जाए। यहां तो हर पीड़ित बेरोजगार का प्रतिनिधि वहां साथ जाता है, जिससे सरकार तक उनकी मांग पहुंचे और उनको पता चले कि उपेंद्र यादव कितनी मजबूती से आवाज उठाता है। उनको पता होगा कितनी मजबूती से, वो जानते अच्छी तरह, किसी से दबता नहीं हूं, मजबूती से वहां जब भी मुलाकात होती बात उठाता हूं मेरे बेरोजगार की, और आगे भी उठाता रहूंगा। जो रीट और एसआई की सीबीआई की मांग वालों के लिए जवाब है, घर बैठे कुछ नहीं होगा। अब तो हालात ही बिल्कुल चेंज हो चुके, परिणाम आ चुका है। और तुम उस समय जागते तो मैं आपके लिए पूरी ताकत लगाता। जब मैं अनशन से, जब आयुषी से, जब मैं आयुषी से जब बाहर आया, जब मैंने देखा कि लोग मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, वहां संख्या बैठी थी, लोगों का जो चेहरा था, मैंने उनको रोते हुए देखा। मैंने देखा यार, उस धरना स्थल पे बैठे लोगों से इतना मुझे प्यार हो गया था कि मेरा परिवार है। उन लोगों ने यहां तक हॉस्पिटल में जाके कह दिया कि हमारी भर्ती जाए बाढ़ में, हमें आप चाहिए। लेकिन साथियों, फिर भी वहां मैंने इतना मेरे ऊपर प्रेशर बनाया, मैंने इलाज लेना तक बंद कर दिया। अनशन और भी कर रहे थे, कई लोगों का अनशन कर रहे थे, लेकिन अनशन की रिपोर्ट सरकार तक पल पल की एक कमेटी का गठन हुआ वहां, यानी 3 डॉक्टरों के वहां एक कमेटी बनाई गई थी जो मेरी देखभाल देख रही थी
पुलिस आना, कितना प्रेशर बनाया, लेकिन मैं टूटा नहीं। सरकार का वहां प्रतिनिधि पूछा, उसके बाद हमारी कमेटी की जो सहमति के बाद वो अनशन समाप्त हुआ, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। और मुझे लगा होगा तो मैं महेश जोशी जी के घर चला गया, वहां बेटा हिरासत में लिया, छोड़ दिया, लेकिन फिर भी धरना चल रहा है। साथियों, फिर मैंने देखा कि ये लोग यहां बैठे हैं और अपनी मांग से पहले सीबीआई के लिए मांग रहे हैं कि सीबीआई की रीट और एसआई की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जबकि वहां एक प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। जब मैंने उनके चेहरे देखे तो मैंने कहा भाई वो नहीं आएंगे, वो वीआईपी है, उनके पास समय नहीं है यार, वो नहीं आएंगे। इसलिए साथियों, मैंने उस दिन लाइव में भी बताया था कि आज से मैं यहां लंबित भर्तियां, नई भर्तियां, जो अन्य मुद्दे हैं 15-6 वो थे, उसमें से आप ये हटा दो, एक दो हो भी चुके हैं उसमें। तो इन मुद्दों में आम तो 7-8 हो चुके हैं, जो मैं बताऊंगा कौन कौन से हुए। लेकिन फिर मैंने जो वहां मच्छरों में जिनके 5 लोगों को डेंगू हो गया, अपने परिवार से दूर रहकर वहां, फिर मैंने कहा कि अब आंदोलन को मैंने पूरा चेंज किया, क्योंकि पहले जो आंदोलन था रीट एसआई को था, लंबित भर्तियां केवल, और जो चीजें बाद में रखी गई थी कि सीबीआई वाला हो उसके बाद। लेकिन उसको मजबूरी थी, क्योंकि मुझे लंबित और नई भर्तियों के लिए, अन्य मांगों के लिए आंदोलन बाद में भी करना पड़ता, जो फरवरी किया जैसे करना पड़ता। मैंने सोचा कि यार मैं बार बार भूखा थोड़ी मरूंगा, मानो मर गया तो अनशन में, इसलिए अनशन कर रहा हूं। तो मैंने उनको भी साथ जोड़ा था। लेकिन मुझे शंका थी कि गरजने वाले बरसते नहीं है। मुझे पता, जो मुझे पहले से आइडिया था कि जिस प्रकार लंबी लंबी सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे ना, कि 20 तारीख को जो आंदोलन था, 22 को हुआ, 22 तारीख को जब पुलिस आई ना, वो डंडे पे जाके बैठ गए थे। मुझे पता था कि वहां 50 लोग ही वहां नहीं बचे, पुलिस आते वहां जाके बैठ गए थे। मैंने कहा भाई तुम भग जाओगे, अपन 30 तारीख को करते हैं। और जो बार बार रिकॉर्डिंग करके डालना, एडिट करके ये डालना, पूरी रिकॉर्डिंग नहीं डालना, वो उनको पता है। मैंने साफ कहा था, आज कह रहा हूं कि क्योंकि साथियों, कभी भी आप देख लो, बिना संख्या, हजारों की संख्या नहीं होगी, 1000 क्या 2000, 1000 लोग भी आ जाते तो मैं सिविल लाइंस कुछ कर जाता। और आप कह रहे हो कि आप रीट और एसआई के लिए आ जाओ, कम से कम 1000 तो चाहिए, मैं आपके लिए सिविल लाइंस कुछ करने के लिए तैयार हूं, आ जाओ, मना नहीं कर रहा। चाहे सिर फटे, चाहे गोली चले, मैं आपके लिए जाने के लिए तैयार हूं, वादा कर रहा हूं, ये वीडियो सेव रखना। लेकिन अपन घर से निकलना नहीं चाहता, दोषी बनाना चाहते हैं। कुछ लोग वो हैं जिनके पास पेपर पूछ गया, अरे वो टीम भी एक्टिव है ना जिनके पास पेपर पूछ गया। कुछ वो माफिया हैं जो अपने लोगों को लगा रखा है कि गाली दीजिए, उल्टा बोलिए, जिससे भाग जाए। डरने वाला नहीं हूं, किसी के बाप से नहीं डरता, सीना ठोक के लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूं, हार नहीं मानूंगा, जीतूंगा। तो वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टूटूंगा नहीं जब तक युवाओं का साथ है। इस लड़ाई को जीतेंगे। और साथियों, बात ऐसी है कि जो चीजें उत्तर प्रदेश को लेकर, उसके लिए भी चर्चा करूंगा, लेकिन जो 24 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया है, और जो सीबीआई रीट की और एसआई की सीबीआई की जांच की, मैंने पूरी बात बता दी। अब कोई कुछ भी कहे, कुछ भी माने, वो उनकी चीजें हैं। लेकिन हां, एक और चैलेंज है साथियों, जो आपको कुछ गुमराह करे तो उनको कह देना, मैं धरने में बैठा हूं, आपकी हर बात का जवाब दूंगा, आप आ जाना। धरने पे बैठा हूं, आपकी हर बात का जवाब दूंगा। लाइव आकर जवाब क्यों दे रहा हूं पता है आपको? क्योंकि अभिभावक, मीडिया और जनता को सब सच्चाई पता चले कि ये जो कमेंट करने वाले घर से नहीं निकले, अभी भी कमेंट करते सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तब मानेंगे आपको, तब आपको वो मानेंगे, वो माने, मत मानिए भाई। मैं घर बैठे कायरल लोगों का साथ नहीं देता, मैं उन वीर योद्धाओं का साथ देता हूं जो पिछले 30 दिन से बैठे हैं, और उनके लिए जान भी दे सकता हूं, पीछे नहीं हटूंगा। और देखना, अब उनके चेहरों पे खुशियां भी आने वाली है, उनका काम भी होगा। धीरे धीरे उनका काम प्रोसेस में है, उनका काम भी होगा और जीत भी होगी। साथियों, अब एक चीज और कह रहा था मैं, भर्तियों के लिए तो मैं चर्चा करूंगा, लेकिन ये चीज आप लोगों को बताना जरूरी था, उन लोगों को जवाब देना जरूरी था। अभी भी कह रहा हूं, आ जाइए, चलो अब तारीख फिक्स कर देना, जहां इकट्ठे होगे मैं आ जाऊंगा, नहीं आप आ जाइए। कम से कम 1000 लोग तो होने चाहिए। सीबीआई की जांच के लिए तो भीड़ तो होनी चाहिए, बिना भीड़ कुछ नहीं होगी। किरोड़ी बाबा को भी इसलिए जाना पड़ा, किरोड़ी जी को, कि वहां 50 लोग नहीं बचे थे। सांसद मोदी जी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आप भी कह रहे हो कि वो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि बेहतर लोग एमएलए उनके साथ आएंगे, बाबा कहां गायब हो गए। आप भी एक सर्वमान्य व्यक्ति के लिए, माननीय व्यक्ति के लिए गलत बोल रहे हो। वो अपनी जगह गलत नहीं थे, उन्होंने 3 दिन भी दिया तो बहुत बड़ा समय दिया। गलती आप लोगों की थी जो घर जाके सो गए। आप दोषी ठहराना जानते हो, लेकिन अपने लिए लड़ना नहीं जानते हो। चल छोड़ो, इस पे बात हो गई। अब मैं बात करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश को लेकर। साथियों, जो कमेंट, जो चीजें थी, उत्तर प्रदेश वाला जो मामला है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रियंका गांधी जी से जब मुलाकात हुई थी, उसके बाद कंप्यूटर अनुदेशक जो भर्ती है ना, संविदा पे निकाली जा रही थी। आप शिक्षा मंत्री जी का बयान देख लीजिए, हो ही नहीं सकती, नियमों में नहीं है।
और उसकी घोषणा संघर्ष के बदौलत 10,000 से ज्यादा पदों पर घोषणा करवाई है कि स्थायी भर्ती होगी। इसका सिलेबस जारी हो गया और उसकी विज्ञप्ति के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द कंप्यूटर अनुदेश भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। पूरा देश जानता है उस चीज को। उत्तर प्रदेश में पीटे और प्रियंका गांधी से मिले और उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग लेकर की। वो उत्तर प्रदेश का संघर्ष का कमाल था। और उसी संघर्ष के लिए प्रियंका गांधी जी से मिलेंगे, राहुल गांधी जी मिलेंगे, जब हम रैली में जाएंगे विरोध होगा तो ये पूछेंगे कौन है, और पूछेंगे तो वो बुलाएंगे क्योंकि उस समय चुनाव है, माहौल खराब होगा तो उनको नुकसान होगा तो बेरोजगारी को जरूर सुनेंगे। इसलिए मेरे प्रदेश के बेरोजगार को न्याय मिले। सरकार को टाइम दिया ना, मेरी कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है। अरे एक चीज और देख रहा था मैं कल परसों, कई लोग, क्योंकि पता है अब सिस्टम दूसरा हो गया कि जब मेरे काम हो रहे थे मैं सरकार को धन्यवाद दे रहा था तो कुछ अलग अलग पार्टियों के सपोर्टेड व्यक्ति भी कह रहे थे ये तो कांग्रेस ही है। अब मैं ये देख रहा था कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता कह रहे थे ये तो बीजेपी का है। जैसे मैंने अल्टीमेटम दिया, आर पार की लड़ाई का ऐलान किया कि हम काले झंडे दिखाएंगे, लेके गए, विरोध किया, तो वो उसकी भी आईटी की टीम है ना मेरे पीछे लग गई। चारों तरफ से घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है, किसी के बस में आने वाला नहीं हो, क्योंकि जो सच और ईमानदारी से लड़ता है उसको कोई नहीं हरा सकता, उसका भगवान साथ होता है। और जब तक भगवान का आशीर्वाद है, देखता हूं किसमें कितना दम है। लगा लीजिए, खुला चैलेंज है, लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, जितना दम है वो लगा लीजिए, क्योंकि सच के साथ हर व्यक्ति साथ रहता है। और ये लाइव जाने के बाद हर युवा, जो कुछ लोगों को उन्होंने भ्रमित किया था ना, वो भी साथ आएंगे, उनके माता पिताओं का आशीर्वाद भी साथ आएगा, क्योंकि ये जीत, इस संघर्ष की जीत मेरे युवाओं की होगी जो इस संघर्ष में साथ है। साथियों, उत्तर प्रदेश में जो गए, अब 24 तारीख तक का सरकार को समय दिया है कि सरकार हमें यह नहीं कहे कि आपने बड़ा हंगामा कर दिया, आपने सरकार की इतनी बड़ी बगावत कर दी, राजस्थान का नाम खराब कर दिया। तो समय आपके पास है। हम गए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, वहां पता है क्या हुआ, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कह दिया ये तो आरएसएस के गुंडे, पता नहीं बहुत कुछ बोला। जवाब दे सकते थे, चुपचाप इसलिए निकल गए क्योंकि हमें हंगामा नहीं करना था। जो करना है वो 24 को करेंगे, केवल एक मैसेज देना था कि हम कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा पहुंचेंगे तो पहुंचे, और अब 24 तारीख को बड़ा हंगामा होगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं, क्योंकि आर पार की लड़ाई होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जो मांगे वाजिब है, जो हम लगातार कर रहे हैं, जो आपने लिखित में दी, वो मांगे आप पूरी करें, और उन मांगों के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष चलेगा। तो 24 तारीख की तैयारी भी हो चुकी है, 24 तारीख को बड़ा धमाका होगा। हालांकि पुलिस प्रशासन के फोन बहुत आए, आईबी के भी आए कि आप कब निकले। मैंने कहा मैं सुबह ही निकल गया था। बोली इतनी जल्दी कब निकले? तो अब हड़कंप मचा हुआ है, कोशिश की जाएगी कैसे जैसे हमें रोकने की, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। अब रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि उस दिन मैंने मेरे वहां बैठे बेरोजगारों के आंखों में आंसू देखे थे, तब मैंने शपथ ली थी कि इनके आंखों में खुशियां लाने के लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। साथियों, पहले हॉस्पिटल में अनशन पे था, तबियत खराब हुई, डॉक्टर ने कहा कि आपको घर जाकर आराम करना है। मैं धरना स्थल पे पूछा, वहां बैठा रहा। दशहरा वहां मनाया, दीपावली वहां मनाई, भैया दूज, गोवर्धन पूजा सब वहां मनाया। मैं आज जो उत्तर प्रदेश से, जैसे पहले रात को भरतपुर पूछा, वहां रुका, और सुबह लेट रात तक पूछा था। मैं जयपुर नहीं पूछ पाया, सुबह लाइव नहीं आ पाया। उसके बाद मैं करीब 2 बजे गांव पूछा, क्योंकि मेरे जो चाचा जी की लड़की की आज टीका गया था, तो वहाँ भी देखो परिवार है, पापा मम्मी अंकल सबके फ़ोन आ रहे थे, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। वहाँ गया हूँ, उसके बाद मैं लाइव आया हूँ और मैं धरना स्थल पर जा रहा हूँ। और 15 तारीख को शादी है सिस्टर के, और 21 तारीख को भाई की शादी है। उस दिन भी गया तो मैं 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं जाऊँगा, जैसे आज गया हूँ। क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि कई प्रेशर पूरा रहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि मम्मी पापा आप अपनी खुशियों के लिए बुला रहे हैं, लेकिन जो उनके लाडले पिछले 30 दिन से यहाँ बैठे, जिनके डेंगू हो गया, प्रदेश के लाखों बेरोजगार हैं, उनके माँ बाप कितने दुखी हैं, उनके लिए मुझे कुछ करना है। लड़ झगड़ के, क्योंकि कई बार गुस्से भी हो जाते पापा और परिवार के सदस्य, लेकिन फिर भी मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश की मैंने चर्चा कर ली। रही बात गाड़ियों की, गाड़ी एक मेरी थी जो शुरू से ही है। जब मैंने संगठन नहीं बनाया था ना, उससे पहले से गाड़ियाँ थी घर पे। एक चीज़ और बता दूं, इसके अलावा अलग अलग भर्तियों के लोगों ने, कैसे जैसे मैं देख रहा था, कैसे जैसे उन्होंने पैसे इकट्ठे करके अलग अलग भर्तियों के लोगों ने वो गाड़ियाँ की थी, और वो वहां पहुंचे थे अपने खर्चे से। उन लोगों को बड़े श्रम आनी चाहिए, जो बड़े बड़े, कई लोगों ने भी किसी से कहलवाया, इशारा करवाया। मुझे पता है कि वो कैसे कह रहे थे। एक व्यक्ति
तो वो कह रहा कि भाई साहब मैं आज निकल जाऊँ, हमारे पास खर्चा खत्म हो गया। मैंने कहा भाई जितना होगा मैं सहयोग करूँगा। कैसे, जैसे किसी से भी आज मैं जयपुर में मेरे जो मिलने वाले हैं, कई लोगों से मैंने फ़ोन किया कि भैया थोड़ा सा मुझे सहयोग चाहिए। मिलने वाले कैसे, जो मेरे अच्छे जो मेरे पर्सनल व्यक्तिगत मेरे संबंध हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे संकट में काम आते हैं, कभी उनको भी लाइव में अभी जुड़वाऊंगा, जो हमेशा संकट में काम, उनसे मैंने निवेदन किया यार मुझे थोड़ा पैसों की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा ठीक है कल आइए। मैं तो अभी से ही 24 तारीख की तैयारी में जुड़ चुका हूँ। तो उनके सहयोग से वो प्रतिनिधिमंडल वहाँ पहुँचा और वापस हम जयपुर पहुँच गए हैं, वो पूरी तैयारी करके आए। सवाल उठाना आसान है, काम करना मुश्किल है। और सच्चाई जानना शहीद स्मारक पूछिए या 24 तारीख उत्तर प्रदेश पूछिए, सच का पता लग जाएगा। लेकिन ये टीम गजब की है, हौसला गजब का है। सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को जो एक इशारे पे, एक निर्देश पर सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। जी, ऐसे व्यक्तियों को वास्तव में अच्छा लगे, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर उनके लिए तैयार हूं। उनको यह कहना चाहूंगा कि अंतिम क्षण तक मेरे अंदर जब तक सांस रहेगी आप लोगों के लिए लड़ूंगा। और मुझे लगा कि मुझे अब बड़ा कुछ करना है, तो देखना सारे नेता आज गायब है ना पिछले 30 दिन से, अपनी जान भी जोखिम में उपेंद्र यादव डालेगा। मैं आज कह रहा हूं, मुझे जो मैं क्यों प्लानिंग नहीं बता सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं अपनी जान भी बाजी पे लगाऊंगा मेरे बेरोजगारों के। कह रहा हूं आज ये रिकॉर्डिंग, आप ये रिकॉर्ड रहेगा, पीछे नहीं हटूंगा। यदि मेरी खुद की जान जाने से लाखों लोगों को भला हो सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं कायर नहीं हूं, ना डरपोक हूं। शुरू से 9 साल से लड़ रहा हूं हर युवा बेरोजगार के लिए, कोई सी भी सरकार है, और अभी भी लड़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की चर्चा हो गई, सीबीआई की चर्चा हो गई। अब मैं बात कर लेता हूं कि हमारे धरने प्रदर्शन के दौरान कौन कौन सी मांगे पूरी हुई है। अभी जो अध्यादेश आएगा जिसकी घोषणा हुई है ना, बहुत बड़ी मांग है, बाद में समझ में आएगी। जब पेपर लेने वाला ही नहीं होगा तो ये पेपर लीक वाले कितने लोगों को बेचेंगे। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता 100% पेपर लीक और नकल जैसी घटनाएं रुक जाएंगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लगाम लग जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा पारदर्शिता आने लग जाएगी। एक चीज़, जो फर्जी डिग्री डिप्लोमा उसको भी शामिल करवा दिया, और जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाते हैं उसको भी शामिल करा दिया। इसलिए मेरी बात हुई थी वार्ता में, वो कह रहे हैं कि हम जल्दबाजी में जो नियम बना रहे हैं वो जल्दबाजी में ऐसा नहीं बनाए, क्योंकि हम चाहते थोड़ा सा समय तो लगता है। तो अध्यादेश के लिए मैं जिद करके बैठा हूँ ना, कि मैं इसलिए जिद करके बैठा हूँ कि जल्द से जल्द अध्यादेश लाया जाए। जिद में है, जिद करके बैठा हूं मैं कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1534 उनका जो सूची जारी हो। कैबिनेट में वो फाइल गई हुई है, और कैबिनेट से जैसे अनुमोदन होते ही राज्यपाल एक दिन लगेगा, फिर उसके बाद कार्य होगा, और फिर उसके बाद सूची जारी होगी जो रूल्स वाला जो है उसको अनुमोदन के लिए। तो साथियों उन 1534 के परिवारों में खुशियां हैं, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। और वो सूची का आदेश, अधिसूचना जारी करवा के उठेंगे, उनके घरों में खुशियां आए उसके लिए। अब मैं टाइम तो नहीं बता सकता, मैं वो तो हूं, कॉपी पेस्ट गैंग हूं नहीं, क्योंकि तारीख तो अब सरकार बताएगी, इसलिए तो बैठा हूं, नहीं उठ रहा। मुझे तारीख बता दीजिए, परिणाम कब आएगा, आदेश जारी कर दीजिए, इसलिए बैठा हूं। मैं ऐसा नहीं किसी एलडीसी को पूछ गया भाई और बहनों 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को आ जाएगा, नहीं। हम तो सीना ठोक के लड़े लड़ते हैं। वहां तंबू गाड़ दिया तो गाड़ दिया। हमें चाहिए सूची, हमें चाहिए लिस्ट, हमें चाहिए अधिसूचना। लड़ रहे हैं और उसको लेके ही उठेंगे। इनके चेहरों पे खुशी आएगी उन लोगों के लिए, चाहे वो अरुण जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, चाहे अमित भाई हो, चाहे गोविंद सोनी हो, चाहे विकास बेनीवाल हो, चाहे वो तमाम लोग, एसएमएस की टीम भी कई लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वहाँ मौजूद हैं, वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं। तो अरुण शर्मा तो कोरोना वॉरियर, वो तो जज्बाती जयपुर में घर रहा है, लेकिन वो घर भी नहीं जा रहा, यहाँ लगा रहता है। हालांकि सबसे ज़्यादा मैं गुस्सा भी इन पर करता हूँ, लेकिन दिल में जगह आप लोगों के लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप कोरोना वॉरियर हो, आपने कई लोगों की ज़िंदगी बचाई है। तो गुस्सा आदमी जितना करता है उतना प्यार भी करता है। साथियों, शिक्षक भर्ती 2012 अभी फिलहाल मामला पॉजिटिव है आपके लिए स्पेशल, क्योंकि अर्पणा मैम, कुलदीप राका जी ने स्पेशल मीटिंग ली थी पंचायत राज जो ऐसी हैं जो प्रमुख शासन सचिव है अर्पणा अरोड़ा जी से, जिसमें पंचायती राज एलडीसी भर्ती और पंचायत राज जैन और तीनों भर्तियों को लेकर। तो शिक्षक भर्ती 2012 के लिए एक बार चैम्बर कोर्ट से भर्ती निकल जाए, कोर्ट में लग जाए, 26 तारीख को बता रहे हैं, चैम्बर कोर्ट से फाइनल हो जाएगा। तो उसके बाद जो होगी उसमें आपके लिए पॉजिटिव यहाँ से जवाब जाएगा, जिससे आप लोगों को राहत मिले। वो चीज़ आपके जो हवा सिंह जी है और धनराज है और श्याम है, और ये सारे लोग मेरे संपर्क में, और श्याम तो लगातार धरने पे, हवा सिंह जी और धनराज गए थे,
लेकिन उनको कहूँगा धरने पे आना। अब तमाम जो 12 वाले बैठे हैं ना घर पे, अब दिवाली आपने बना ली, सारा धरना आपने भैया दूसरा बना लिया, अब घर से निकलिए, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ। कल से आपके सुबह वहीं, अब रात को चला जाऊंगा, आपके बीच में रहूंगा, तो घर से निकलिए। शिक्षक भर्ती 2012 वाले तमाम लोग हैं। हवा सिंह जी आप आते हो लेकिन हवा की तरह निकल जाते हो, थोड़ा आपको भी रुकना है, अपने साथियों को बता दीजिए। साथियों इसके अलावा जो 14% 600 निवासी मंजिल के बहुत करीब है। जब इनके चेहरे मायूस भरे, जब मायूसी थी, लेकिन इनका आत्मविश्वास पहले दिन से अच्छा था। इन लोगों ने भी वास्तव में एक मेरे परिवार जैसे इतना ख्याल रखते हैं। वास्तव में जब अनशन पे था, शुरुआती दिनों मुझे चक्कर भी आ रहे थे, भाई जूस पिएगा, भाई ये, ऐसा लगा कि यार एक परिवार जैसा माहौल इन्होंने बनाया। और मैंने इनसे वादा किया था, वो वादा बहुत करीब है, आपको खुशियाँ मिलेगी। मैं चाहता हूँ आपके आदेश यानी कि निर्देश की ये स्वीकृति मिल चुकी है, पद बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि वैसे मौखिक तो मिल चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, शिक्षा मंत्री ने कह दिया, लेकिन वो खुशी कि हाँ आदेश की, उस आदेश के लिए हम बैठे हैं। तो आप भी प्लीज घर से निकलिए, क्योंकि अब तो आप बहुत पास पूछ चुके हो जीत के, बस आपको जीत का स्वाद चखना है, वो चखोगे। इसलिए सभी से, विशेषकर हनुमान ढाका, देवेंद्र, विकास, आरपी, राम प्रसाद, और आपकी एक मैडम भी आती है, और आपके हेमंत और मनीष और अंकित, अरे यार नाम भूल जाओ तो नाराज मत हो ना, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो यार और अच्छी मेहनत करते हो, तुम सबको लव यू हो यार, सबको प्रयोगशाला सही सबको यार। आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में बैठूंगा तुम्हारे साथ, अभी आऊँगा ना तो अपन चाय भी पियेंगे, है ना। अच्छा काम कर रहे हो और जीत के करीब है, खुशियाँ जल्द आएगी, और आपसे वादा किया था वो पूरा होगा, बस बहुत पास पे हो, है ना। आपने वास्तव, चलो फिर और पे चर्चा करूँ, लेकिन सैल्यूट आपके काम को। साथियों इसके अलावा जो चीज़ें हैं, पंचायत राज एलडीसी भर्ती, यानी कि ये कह रहे हैं कि 17 तारीख तक तो डेटा आ जाएगा, 18 तारीख को इसकी मीटिंग है कि क्या कितना डाटा आया, क्या क्या करना है, तो 18 तारीख को मीटिंग विभाग ले रहा है। तो साथियों इसका कैलेंडर जहाँ तक अनुमानित मैं कह सकता हूँ, दिसंबर फर्स्ट वीक में नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपका अभ्यर्थी वहां मौजूद नहीं है। पंचायत राज एलडीसी के जो तमाम अभ्यर्थी इंतजार करे 2013 वाले, लोकेश उपाध्याय आके गया था, लोकेश उपाध्याय आके गया था, वहां मौजूद था, और उन्होंने जब उत्तर प्रदेश जा रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती, अब मेरे साथ बाला रहता है, उसको 2100 रुपये दे गए कि मैं सहयोग तो करके जाऊंगा क्योंकि आप लोग वहां जा रहे हैं। 2100 रुपये सहयोग करके गया, वहां आया, रुका, एक दिन ही आया, लेकिन वहां राजसमंद भी गए और हम लोग वहां भी गए चुनाव में, उपचुनाव में भीलवाड़ा, वहां भी ये मौजूद था, लेकिन आप नहीं थे। लेकिन 10,029 के लिए आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूं। स्पेशल आप लोगों की कुलदीप राका जी ने मीटिंग ली थी। जिस दिन मैं मुलाकात की थी कुलदीप राका जी से, अर्पणा अरोड़ा जी सामने ही बैठे थे, और उन्होंने कहा था कि इस महीने में हम डेटा मंगा लेंगे, नवंबर एंड या दिसंबर तक इनके हम नियुक्ति प्रक्रिया कैलेंडर जारी कर देंगे। तो साथियों ये इन्होंने फर्स्ट वीक तक की संभावना है, तो मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं। मैं बैठा क्यों, मैं इसलिए तो बैठा हूं कि मुझे श्योर करिए कि आप आदेश कब निकाल रहे हो इन भर्तियों के। तो पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 वाले अभ्यर्थी है ना, वो चिंता ना करें, मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पंचायत राज जेईएन की। पंचायत राज जेईएन भर्ती में साथियों कि इसकी फाइल जो अनुमोदन, जो रूल्स था ना 19, अब बिग ब्रेकिंग सुन लेना अब कि हमने क्या काम करवाया, क्योंकि कई लोग क्या है कॉपी पेस्ट कर देंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन इस वीडियो को काट के अपने ग्रुपों में डाल देना पंचायत राज जेईएन वालों, कि अब 1998 के नियम अनुसार आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। नियमों को अनुमोदन, नियमों की फाइल को अनुमोदन मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से, वो एसएलपी वापस लेंगे। 1998 के नियमों के अनुसार 2 नियम थे, शायद 1996 होगा और एक 1998, तो 1998 के नियमों के अनुसार वो भर्ती कर रहे हैं। ये मुझे जहां तक अधिकारियों से मेरी बात हुई है, मुझे ये बताया है। तो इसमें अब एक निर्णय होना, पंचायत राज जेईएन वाले अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, अब ये निर्णय होना है कि जो ये पदों की जो अनुमोदन की जो स्वीकृति मिली है, जो फाइल से लिया है, अब जो जेटी वालों ने भी धरना दिया था, अब किसको क्या बोनस देते हैं या क्या करते हैं या सीधी भर्ती करते हैं, वो अब तय होगा, अब ये विभाग तय करेगा। लेकिन पंचायत राज जेईएन भर्ती के भी एक अभ्यर्थी आता था झुंझुनू से, वो भी गायब है, कभी कभी दिखाई देता है। अरे कम से कम अपनी भर्ती के लिए तो निकलिए, कम से कम आपके ये जो रूल्स वाला कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था, उसको कुछ महीनों में करवा के आपके सामने परिणाम दिया, आपकी भर्ती आई, इसके लिए कोशिश आपका भाई कर रहा है। घर से निकलिए कम से कम। नर्सिंग भर्ती 2013 जो मामला था, लोग कहते हैं कि मैं इस पे ओपिनियन तो कुछ नहीं बोलता। साथियों मंत्री जी ने, सुभाष गर्ग साहब ने कहा था कि आप हाईकोर्ट में लगाइए, सरकार जितना कोऑपरेट है वो करेगी। हाईकोर्ट में याचिका अभ्यर्थियों ने लगाई, वहां से नोटिस जारी हो गया। अब सरकार को जवाब देना था, सरकार जवाब दे नहीं पा रही।
अब लगातार अभ्यर्थी अभी मंत्री जी से मिलकर भी आए, लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगा, आपने वादा किया था तो जवाब दीजिए, अन्यथा ये लोग आपके घर पे बैठ सकते हैं, बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। इसके लिए भी रणनीति बना रहे हैं कि अब सरकार के पाले में गेंद है। आपने कहा कि हम नहीं कर सकते, आप कोर्ट से करवाइए, हम बाद में कर देंगे, कोर्ट में पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आपने कहा वैसे किया। अब आपका जो, क्योंकि लिखित में जो समझौता है, कई लोग कहते हैं नाम नहीं ले रहा, और भाई उत्तर प्रदेश में जो मैं गया हूं तो उसमें ये तो बोला हूं लिखित में समझौता हुआ था, तो लिखित में समझौता में पहले नंबर पर आपकी मांग है। तो वहां मान लीजिए प्रियंका गांधी जी से या राहुल गांधी जी किसी मुलाकात होती तो पहले नंबर पे आपकी तो चर्चा होगी, तो आपकी जो भर्ती मांग पत्र में वही दिखेगी। तो आपकी जो सरकार अब जवाब दे, क्योंकि उस समय सही जवाब नहीं था, जवाब आ गया कि अब नोटिस का जवाब उनको देना है, तो उसके लिए रणनीति बना रहे कि सरकार जल्द से जल्द जवाब दे। उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपके साथी विजयपाल और विनोद मेरे संपर्क में, उनको मैंने बताया, और पूरी यदि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है, यदि डेलीगेशन में बुलाया जाता है हमारे वार्ता के लिए, हमारी मांगे होती है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके एक प्रतिनिधि को साथ ले जाऊं, जिससे माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इसका जवाब आपके पक्ष में दिलाने की कोशिश करें। उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, मैं ले जाऊंगा इस बार आप लोगों को, जिससे मैं भी चाहे हाथ जोड़ना पड़े, मैं जोड़ूंगा आपके सामने, आपका प्रतिनिधि को मैं ले जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कम से कम जवाब दे तो आपको न्याय मिल सके। साथियों, टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए कहा गया था कि 10 नवंबर तक आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। इन्होंने आक्रोश को देखते पता क्या किया, वो एक आदेश जारी कर दिया टेंडर वाला कि किसको एजेंसी को दिया जाए, लेकिन विज्ञप्ति लगभग पूरी तैयार है, टेंडर की जो प्रक्रिया पूरी होती है, अब पूरी ताकत मैं भी लगा रखा हूँ। एक चीज और बता दूं आपको, बीच में तो इन लोगों ने क्या किया कि ये जो अभिशंसा हुई थी, जो वित्तीय स्वीकृति मिली थी, ये भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर रहे थे। जो लोग घर बैठे ना, ये संघर्ष के बदौलत आपकी भर्ती को निकलवाने जो वित्तीय स्वीकृति की घोषणा करवाई थी, और बीच में जो ये गाठा हुआ तो बोले कि नहीं भर्ती नहीं करेंगे, लेकिन मैं जिद करके बैठा था कि मुझे विज्ञप्ति चाहिए, और अभी भी बैठा हूं कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती की विज्ञप्ति चाहिए। जैसे जलदायी विभाग में कई पदों को कर दिया ना, लेफ्ट कर दिया ना, देखा होगा आपने, आदेश देखा होगा, वैसे आपका भी नंबर आ गया था, लेकिन वहां जिद करके मैं बैठा हुआ था। इसलिए आपसे मैं ये निवेदन करूंगा, आपने सब त्योहार बना लिए, अब घर से निकलिए, जिससे आपकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। टेंडर वाले आदेश तो जारी हो गए, विज्ञप्ति जारी करनी थी, लेकिन वो उन्होंने अपनों को खुश करने के लिए कि चलो ये आंदोलन से उठ जाएंगे और अपने ये टेंडर के आदेश जारी कर देते हैं। 10 तारीख को किया ना उस आदेश, लेकिन हमें टेंडर का आदेश नहीं चाहिए। टेंडर किसका, कि एजेंसी का, किस एजेंसी को देना है। तो साथियों, आप लोग घर पे से निकलिए, पूछिए, मैं जिद करके बैठा हूँ टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की विज्ञप्ति के लिए। जब वित्तीय स्वीकृति दिलाई थी, कदों को घोषणा करवाई थी ना, तो अब विज्ञप्ति के लिए जिद करके मैं ही बैठा हूँ। वही कंप्यूटर भर्ती की विज्ञप्ति के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं ऊपर बोल चुका हूँ। वैसे चिकित्सा विभाग में नई भर्तियां निकाल जाए, इसकी जिद कर रहे हैं। चाहे चिकित्सा विभाग में भर्ती निकालने की बात हो, वो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की हो, चाहे एनएमजीएनएम हो, नर्सिंग भर्ती हो, चाहे वार्ड बॉय की हो, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, दंत चिकित्सक, इन तमाम भर्तियों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा में घोषणा कर दी, लेकिन अब चिकित्सा विभाग के लिए हम जिद करके बैठे कि जल्द से जल्द इनकी भर्तियां निकल जाए। चिकित्सा विभाग के लोग कहते हैं कि हमारी आवाज नहीं उठाते। साथियों, आवाज उठा रखा हूँ। जहां भी मीटिंग में जाता हूँ ना, प्रमुखता से वैभव गलेरिया जी वहां बैठे थे जिस दिन मीटिंग हुई थी ना, वैभव गलेरिया जी भी थे, कुलदीप प्राका जी भी थे, और आरती मैम भी थे, और ललित जी भी थे। तो तब मीटिंग हुई थी ना चिकित्सा विभाग की, तब वैभव गलेरिया जी वहीं थे। तो वो कह रहे हैं कि ये भर्तियां तो हम कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं ये राजस्थान के युवा जानना चाहते हैं। इसलिए तो मैं बैठा हूं जिद करके, बताइए कि आप नवंबर में एंड तक निकाल लियो या दिसंबर में निकाल लियो, बताइए, जिससे युवा अपनी तैयारी कर सके। और मैंने ये कहा कि लिखित में परीक्षा ये होनी चाहिए भर्ती की। फार्मासिस्ट वाला जो डीओपी से पता नहीं, अब उस समय कहा था कि डीओपी में गई है, अब पता करना पड़ेगा इसकी फाइल कहीं की है। जो निर्णय उनकी मंशा थी, जो मैंने आप लोगों को बता दी थी। साथियों, जो रीट का वर्गीकरण आया है वो पुराना है, कई लोग डाल रहे हैं, वो पुराना नहीं है। JN डिग्री और कृषि परीक्षा का जो परिणाम दोनों का साथ होने की पूरी संभावना, साथ ही होगा शायद। और अगले वीक की अभी क्या काम चल रहा है, यदि काम हो गया ना तो शायद अगले वीक में आपका परिणाम जारी हो गया। संभावना मैं पूरी नहीं बता रहा, लेकिन 99% अगले वीक का है कि कृषि परीक्षा और JN डिग्री का परिणाम जारी हो जाएगा। यदि 1% नहीं हुआ तो फिर उसके अगले वीक में होगा, यानी कि आज शनिवार है, कल संडे, तो अगले वीक की संभावना है। और कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा और ट्वीट कर दूंगा JN डिग्री और कृषि परीक्षा वालों को। साथियों, जो धरना प्रदर्शन में परिचालक भर्ती 2010-11, आपने एक बार पहले में तस्वीर देखी होगी, धरना प्रदर्शन जिनके साथ में गया था। 257 परिवारों को दीपावली का तोहफा मिला है, 11 साल बाद इनको न्याय मिला है। ये धरना प्रदर्शन मांग पत्र में शामिल, आप देख सकते हो। यो हमारे धरने प्रदर्शन के दौरान हमारी कई मांगे पूरी जो आपके सामने रख रहा हूँ। परिचालक भर्ती 2010-11 के परिवारों में खुशी आई है। गैर जमानती कानून जिसकी मांग उपेंद्र यादव ही करने वाला था, सबको पता है, और उस एक बड़ी मांग पूरी हुई है। और इसमें फर्जी डिग्री डिप्लोमा भी जुड़वा दिया, दिव्यांग सर्टिफिकेट भी जुड़वा दिया। ये भी इसका अध्यादेश आई, ये जिद मैं करके बैठा। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन ECG के ज्वाइनिंग आदेश जो आपने देखा होगा,
इन अभ्यर्थियों को खुशियां मिली और इन लोगों ने धन्यवाद दिया, मान सम्मान दिया, धरना स्थल पे आके वो चीज़ भी आपने देखा होगा। वहीं कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस जो हम मांग कर रहे थे वो भी जारी हुआ। 19,000 पदों की जिद करके मैं बैठा था कि जल्द से जल्द घोषणा की जाए, वो आपके सामने। अब ये कह रहा हूँ कि पहले फर्स्ट ग्रेड कराओ, फिर सेकंड ग्रेड कराओ, और रीट की और घोषणा कर सकते हैं, एक और रीट की नई की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनका विज्ञप्ति कब जारी होगी, इनका कैलेंडर जारी कर दीजिए ना, कि आप विज्ञप्ति किस महीने में आप जारी करोगे, एग्जाम कब होगी, एग्जाम के लिए बेरोजगार को समय दिया जाए, आपस में परीक्षा तिथियां भी नहीं टकराए। और मैं यही मांग कर रहा हूं, सरकारी स्कूलों में परीक्षा केंद्र दिया जाए, गृह जिले में परीक्षा केंद्र दिया जाए। पहली मांग परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों में हो, दूसरी परीक्षा केंद्र गृह जिले में हो, तीसरी वहीं परीक्षा केंद्रों पर सरकारी टीचरों को लगाया जाए। ये सारी चीजें मैं मांग कर रहा हूं और कैलेंडर जारी हो, ये भी मांग मैं मजबूती से उठा रहा हूं। साथियों, नई जो रीट आगे ना, उस चीज पे मैं चिल्ला के डिबेट में बोला था या लाइव में बोला था, मैंने पहले भी शिक्षा मंत्री जी को कहा था कि आप रीट को पात्रता करवा दीजिए, आने वाली भविष्य इस 21 की बात नहीं करा, और उसके बाद एक और शिक्षक भर्ती करवा दीजिए, जिससे पात्रता में 2-3 लाख पास होंगे, 2-3 लाख सरकारी स्कूलों में बैठ सकते हैं और इसमें पारदर्शिता भी रहेगी। तो अब उस पर सरकार विचार करी। जब मैं 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने गया था, तब आरती मैडम को भी मैंने कहा था कि मैडम ऐसा होता तो ये भर्ती में इतना सवाल नहीं उठते, आप पात्रता करवाते उसके बाद ये करवाते। तो उस समय मैंने पूरी बातें उनके सामने, स्पेशल सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री जी उनके सामने मैंने रखी थी कि पहले पात्रता भविष्य में तो करिए, कम से कम कई लोग छट जाएंगे, 2-3 लाख पास होंगे, उसके आप सरकारी स्कूल में करवा सकते हैं। तो इस पर आपने देखा को विचार कर ही लिया। और जो मैंने उस दिन जब 22 तारीख को मैं गया था, किसी ने मेरा लाइव भी देखा होगा शहीद स्मारक में, तो मैं सीएमओ में सुझाव देख के आया था कि जो सरकारी कर्मचारी लिप्त पाया जाता है उसको बर्खास्त करने का, स्कूल लिप्त पाई मान्यता का, वो चीज़ों पर वो भी सुझाव मेरा लाइव दे सकते हो, आदेश तो बाद में हुए थे, वो सुझाव भी देख के मैं आया था। कई सुझाव और 26 सुझाव और दिए थे मैंने। महेंद्र कुमाऊजी वाली जो कमेटी बनी थी पूरे आरपीएस अध्यक्ष, वो अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उसमें 26 सुझाव महत्वपूर्ण मैं देख के आया था। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 444 पदों के, शायद मेरा ट्वीट किसी ने देखा होगा, तो सबसे पहले मैंने बताया था 444 पदों की संख्या और बताई थी, और जो मना कर दिया गया था, लेकिन इस जो काम नहीं होने वाले काम भी हो जाते हैं, वो हो गया। ये भी मांग पत्र में शामिल है, देखा हो तो किसी ने। राजस्थान पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी आवेदन पर के, ये भी मांग पत्र में शामिल है, देखना अच्छी तरह। सीएम साहब ने मीटिंग लेकर जो कहा कार्यविभाग में जाने की आवश्यकता नहीं है, अनुमति के लिए सारी चीज, भर्ती परीक्षा समय पे, वो भी हमारे आंदोलन के दौरान ही समय मुख्यमंत्री ने मीटिंग लेकर, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन गया था जब मैं अंचल में बैठा। साथियों, डिप्लोमा का परिणाम भी आपके सामने जारी हो गया है, और अगले वीक में कोशिश करूंगा इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी करवाने के लिए डिप्लोमा जैन भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। 7, 8, 9 मांग हमारी हुई है, लेकिन और मांगों के लिए अभी संघर्ष जारी है। साथियों, इसके अलावा अधिकतर बातों का मैंने जवाब दिया है। मैं 2 मिनट मोबाइल भी चेक करूंगा, उसके बाद मुझे धरना स्थल पर मेरे साथियों से कई दिनों बाद मुलाकात होगी, क्योंकि 10 तारीख को निकल गया था और आज तारीख आपको पता है, यानी कि आज 13 तारीख है, तो 10, 11, 12 और 13 4 दिन बाद उनसे मुलाकात होगी। एक बार मैं कोई कमेंट देख लेता हूं साथियों, लेकिन यह जरूर है आप सभी जो तमाम लोग लाइव देख रहे हैं, इसको तमाम ग्रुपों में आप डालोगे। जो यूट्यूबर है उनसे मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएं, और सब लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए जिससे सच्चाई का पता चले, क्योंकि हवा में बात करना आसान है, दरअसल काम करना मुश्किल है। साथियों, आप बताइए कौन आपके साथ में पूछना चाहता हूं, कोई है राजनेता? कोई पूछा दीपावली आप क्यों काली बना रहे हो, क्यों आप दशहरे पे आप बैठे, क्यों भैया दूज पूछा, क्यों कोई आया साथ? अरे आप साथ नहीं आ सकते तो आप अलग से प्रदर्शन कर सकते थे, आप ट्वीट कर सकते थे, आप वीडियो बना के डाल सकते थे, मीडिया में बोल सकते थे, किसी ने नहीं पूछा। हालांकि कुछ लोगों ने कोशिश की थी, तो उनके पास 5-7 लोग अपने साथी आए, कोई आया नहीं, क्योंकि उन्होंने विश्वास पहले खो दिया। यहां लगातार संघर्ष तो कर रहे ना, रुका तो पड़ा हूं। और जो लोगों को और भी सवाल है धरना स्थल पर आइए, मैं जवाब दूंगा, हर बात का जवाब दूंगा। और साथियों, क्यों सीबीआई से मांग क्यों बदली गई, वो भी मैंने इस पर जवाब दे दिया, क्योंकि अलग से आंदोलन मेरे को उन लोगों के लिए भी करना था। नई भर्तियां आ रही है तो प्रदेश के बेरोजगारों को भी फायदा हो रहा है ना, लंबित भर्तियां पूरी हो तो कई परिवारों में खुशी आएंगी, वो भी बेरोजगार उनके लिए लड़ रहा हूं। हाँ, एक चीज यार मैं भूल जाता, याद आ गई, जो चीज मुझे बोलनी चाहिए थी, जो चीज मैंने जो अब इसमें बोल नहीं पाया, लास्ट में याद आ गई, नहीं तो वो धरने पे जाते वो मिलते। विशेष शिक्षक जो 3 लाख से ज्यादा दिव्यांग बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे, 36% ड्रॉप आउट हो गया, और सारा मामला सोशल मीडिया पे उठा हुआ है। वहीं पीटीआई भर्ती,
जब कुलदीप राका जी से मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम अलग से शिक्षा विभाग की मीटिंग लेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ले भी ली है। यानी कि जो अब मीटिंग हुई है, यानी कि कल जो मीटिंग हुई है शिक्षा विभाग की, अब उस मीटिंग में क्या हुआ, जब हम संघर्ष हम कर रहे हैं, वार्ता के लिए बुलाएंगे तब, क्योंकि विशेष शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। जो रीड शिक्षक भर्ती 2021 में 31,000 पद है, पद और भी खाली है, पद बढ़ाते हुए, और इसमें 5,000 पदों की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तो उनके लगातार मैं साथ दे रहा हूं, उनकी मांग पूरी की जाए। और वो धरना स्थल पर बैठे हैं, वो लोग लगातार पूरा सहयोग कर रहे हैं, अच्छे लड़के हैं, मजबूत लड़के हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं दिमाग से निकल गई थी, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो जाती उन लोगों की, यह मैं लाइव में चर्चा नहीं करता, लेकिन इतना जरूर बता दूं, लाइव में चर्चा नहीं भी करता, दिल में जरूर था, दिल में था। तो वो सामने वार्ता में आपका व्यक्ति प्रतिनिधि साथ रहता है, दीपेंद्र भी रहता है, आपके राजेश भाई भी है, आपके कई साथी हैं, अब नाम तो रोहित भी है, और आपके अशोक भी है, तमाम कई साथी हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो साथी हैं जो लगातार मेरे साथ वहाँ भी गए थे, पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं पूरी जी जान लगा रहा हूँ, क्योंकि उस दिन जब धरना स्थल पर जब फोन आया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का, तब हमारी अधिकतर मांगे पूरी हो रही थी, लेकिन आपकी मांग और पीटीआई वाली मांग पे, क्योंकि जिस दिन वार्ता हुई थी उन्होंने कहा कि ये तो मांग तो अब जुड़ी है, आपने हमें अभी दिया आपका मांग पत्र, और आपने मांग पत्र दिया तो इसके लिए हम विभाग की मीटिंग बुलाएंगे। तो उस समय वो समस्या का हल नहीं हो रहा था, इसलिए हम बैठ के मैं चलो ठीक है, इनकी भी जिद थी कि हमें आदेश चाहिए, और मैंने कहा कि आपको भी न्याय मिले, आप मेरे पास आए तो कहने के आपको भी न्याय मिले, आपके चेहरे भी खुश है। तो आपके लिए पूरी जी जान से लड़ रहे हैं, परिणाम जो जीत है ना आपकी भी होगी, चिंता मत कीजिए, हम लड़ रहे हैं, परिणाम भी मिलेगा। तो विशेष शिक्षकों के जो अभ्यर्थी है, आपको विशेष इसलिए धन्यवाद कि आप अच्छी तरह वहाँ डटकर सामना कर रहे हो और पूरा साथ दे रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा साथियों, पीटीआई भर्ती के भी पदों की संख्या बढ़ाई जाए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, नई भर्ती में 461 पदों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, तो उसके लिए भी अभ्यर्थी लगातार आ रहे हैं। आपके अजय कुमार भी बैठे हैं, कई लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें कई खुशीराम भी है टोंक से, तो अब इसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं साथियों। ये चीज़ें महत्वपूर्ण थी, दिमाग से निकल गई, लेकिन तमाम जो और लोग हैं, मैं और विषय पे मैं चर्चा कर रहा था, जो लोग कह रहे थे ना कि अभी मैदान भी खाली है, दम तो कर लीजिए संघर्ष। उपेन्द्र यादव लड़ तो रहा ना, अनशन भी उपेन्द्र यादव करता, जेल भी उपेन्द्र यादव जाता, लाठी भी उपेन्द्र यादव खाता, गालियाँ भी उपेन्द्र यादव खाए। अरे युवा साथियों, इन लोगों को आप समझिए है, आप इनके आईडी जो खोलोगे ना, पता लग जाएगा किन के आदमी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, डरता तो मैं हूँ नहीं ना, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान मेरे इतना साथ है कि वास्तव में मैं भी यहाँ से निकला ना, दौसा में लोग मिले, अभ्यर्थी मिले, उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया। उसके बाद मैं खेड़ली मोड़ पे गया, तो वहाँ के सरपंच उन लोगों ने मुझे वहाँ हमारे साथियों को नाश्ता भी करवाया, मान सम्मान दिया। फिर भरतपुर में, तो जब मैं जयपुर से बाहर निकलता हूँ तो पता चलता है कि लोग कितना प्यार करते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं। तो इसलिए आप लोगों की प्यार, मान सम्मान मेरी बड़ी ताकत है, और साथ में आपके माँ बापों का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। इसलिए मैं क्या बोलते हैं, क्या बोलूँ इनके लिए, तो बोलना भी उचित नहीं, इनसे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ता हूँ ना, डरता किसी के बाप से नहीं हूँ। और ये और कह रहा था मैं आप लोगों से साथियों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और तमाम जो भर्तियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ उनसे मैं कहना चाहूँगा आप धरना स्थल पे पूछे। और एक मैसेज मुझे और मिला था कि रीट 2021 में पदों की संख्या 50,000 करवाई जाए, बढ़ाने की मांग कई अभ्यर्थी कर रहे हैं। जैसे सीबीआई की जांच हुई ना घर बैठे रजाई में, ऐसे आप भी घर बैठे रजाई मत करिए। आपको मैं कह रहा हूँ, कल पूछे धरना स्थल पे, मैं तो हर व्यक्ति का सहयोग करना चाहता हूँ, लेकिन हम चाहते बोले उपेन्द्र यादव भी बैठा रहे अपनी मांगे, ऐसा नहीं होगा। आप आओगे तो पूरा सहयोग करूंगा, पूरा साथ दूंगा, घर से तो निकलना पड़ेगा ना आप, इसलिए घर से निकलिए। धरना स्थल पे मैंने ट्वीट भी किया था कि आप 14 तारीख को पूछिए, कल 10 बजे पूछिए, आप आओगे, साथ रहोगे तो मैं पूरा साथ दूंगा और आपको न्याय भी मिलेगा। अब साथ नहीं आओगे तो घर बैठे तो कुछ नहीं होगा भैया, घर पे ट्रेन ट्यूटर खेलते रहना और रजाई उठ के सोते रहना। और यदि कुछ पाना है तो घर से निकलिए, रजाई फेंकिए, बस्ता उठाइए, उठिए, कपड़े 1-2 जोड़ी डाले, बोले हम सही दिस मार के जा रहे हैं, कुछ लेकर आएंगे, बैठेंगे, लड़ेंगे यार। सर्दी में हम भी बैठे हैं ना, 30 दिन हो गए ना, हार थोड़ी माने, 30 दिन क्या 300 दिन बैठना पड़े, बैठेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, इस बार जीत कर उठेंगे। आसपास नहीं, परिणाम चाहिए, तो लड़ रहे हैं साथियों। एक बार मैं कुछ लोगों को कमेंट देख लेता हूं, लंबा काफी हो गया, और वैसे कमेंट का मतलब कोई भर्ती की मांग कर रहा हो। हाँ, अभी उनका मैसेज आया है टोंक से, प्रहलाद तंवर जी का कॉल आया हुआ है। इनके बच्चे पे मुकदमा दर्ज हुआ था निमराना में। नेकीराम वहाँ लगातार धरना स्थल पे बैठा हुआ, जिसके माँ बाप नहीं है। नेकीराम गरीब परिवार से, माँ बाप भी नहीं है उसके, एक नहीं 2 मुकदमे दर्ज है। प्रहलाद जी तंवर अपने बेटे के लिए आते हैं, उनके मुकदमे दर्ज। क्या वो मुकदमे वापस नहीं होने चाहिए? जिन्होंने आवाज़ बुलंद की थी पेपर लीक
जो लेट पूछा उसके लिए, जहाँ किताबें मिली नहीं मेरा नाम में, कमला देवी जो परीक्षा केंद्र था, तो उनके मुकदमा दर्ज कर दिया गया, वो बैठे हैं। लेकिन मैंने कहा था कि नेकीराम तुझे न्याय मिलेगा, और नेकीराम की मैं साथ हूँ। नेकीराम कौन है? 5 बार आरएस प्री पास कर चुका है, मेन में नंबर नहीं आ पाता, लेकिन वो मेहनत कर रहा है, माँ बाप है नहीं, लेकिन वो इतना अच्छा व्यक्ति है। वो धरना स्थल पर इसलिए बैठा है कि मेरे, कई लोग बैठे कि मेरी भर्ती आ जाए या मेरी लंबित भर्ती पूरी हो जाए, वो बैठा है कि मेरे मुकदमे हट जाए, तो उनके मुकदमे हटेगा। उनको मैंने वचन दिया था, वादा किया था कि मैं वचन देता हूं, वादा करता हूं, आपका मुकदमा हटेगा और हट के रहेगा। साथियों, मैं फेसबुक के कमेंट चेक कर रहा हूं, और आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि साथियों, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना है, जिससे जवाब मिल सके, सरकार को पता चले कि हम रुकने वाले नहीं हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और उन लोगों को पता चले जो घर बैठे बात करते हैं, और उन लोगों को पता चले कि उपेंद्र यादव के साथ युवा है, और युवाओं के पीछे वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है। मुझे लगता है कि 1 घंटा है यार। ये पट्टी चल रही है नीचे, पट्टी कैसे चल रही है नीचे साथियों? ओके, मैं यहाँ किसी फ्रेंड के यहाँ ये चैनल है, ये इन्होंने बना रखा है स्टूडियो, क्योंकि आप लोगों तक साफ सुथरी सही आवाज़ पहुँचे, इसके लिए मैं यहाँ आता हूँ। मेरे स्टूडियो नहीं है भाई, इतना पैसे वाला नहीं हूँ कि मेरे पास स्टूडियो हो, 2-4 लाख रुपए का वो कैमरा हो, ये बड़ी स्क्रीन LED, मेरे पास नहीं है। मैं तो किसी को कहता हूँ भैया आप फ्री हो तो मुझे बता दो, उनसे पहले 1 दिन पहले समय लेता हूँ, वो कहते हैं कि आज हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे, उसके बाद आता हूँ, और उसके बाद मैं एक साथ जैसे फेसबुक पे, ट्विटर पे तो मोबाइल से हो रहा है, यूट्यूब पे, और दोनों फेसबुक पेज और फेसबुक जो बेरोजगार महासंघ वाला उस पर, इन पे तीनों पे एक साथ लाइव हो जाता है, साफ सुथरा अच्छी आवाज़ में आप तक पहुँच जाए, आपकी सुविधा के लिए आता हूँ। नीचे से इस कोचिंग का एड चल गया, मैंने अब मोबाइल लिया तो मैंने देखा, तो ये क्या है कि पहले से कोई पढ़ा के गया होगा तो इनकी लाइनें चलती रहती है, तो कहीं हमेशा मत कह देना कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, ये तो IT वाले गलती। भाई आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है, किसी का प्रचार, मतलब दोस्त होगा लेकिन प्रचार नहीं करता मैं किसी का, क्योंकि ये नीचे प्रचार हो रहा है। रीट वालों घर से निकलो, मैसेज आ रहे हैं, रमेश जी घर से निकलिए। हाँ, रीट 2018, एक और चीज़, रीट 2018 न्यायालय में अब उसकी बेंच जल्द से जल्द चेंज करवाने की कोशिश होगी, और आपकी बात, हर आपका प्रतिनिधिमंडल हमेशा मौजूद रहता है, क्योंकि न्यायालय से भर्ती निकले। आपकी किस्मत थोड़ी सी खराब है कि जब या तो बेंच वाला चक्कर पड़ा, लेकिन जल्द बेंच चेंज होकर आपका केस भी लगेगा, और जल्द कोर्ट से निस्तारण के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपके अभ्यर्थी वहाँ बैठे हैं, चाहे वो संदीप ढाका जी और अन्य कई लोग वहाँ बैठे हुए हैं, मेरी नज़र में है, और मैं साथ हूँ कि जल्द से जल्द कोर्ट से निस्तारण होकर आपको न्याय मिले। आपके जो तमाम लोग बैठे हैं रीट 2018 सहित और भी लोग, उनको घरों में दीपावली आए, तो रीट 2018 के अभ्यर्थी लगातार साथ थे, उनको भी धन्यवाद। और शायद देखता हूँ संदीप ढाका जी भी आ गए होंगे, नहीं आए होंगे तो बात करता हूँ, लेकिन आप लोग घर से निकले यार, सर्दी में यहीं रहेंगे। अरे अब मंजिल के करीब हो आप भी, अब जब सुनवाई होगी तो आपका परिणाम भी आएगा, चिंता मत करो। यानी कि इस बार मुझे आशा है कि इस बार लास्ट सुनवाई होगी और फैसला भी हो जाएगी, इसलिए घर से निकलिए, पूछिए, धरने पे बैठेंगे अभी तक 24 तक तो यही है ना, निकलेंगे तो 23-24 को निकलेंगे, 22 को निकलेंगे, अब तक तो धरना यहाँ ताकत दिखानी। अब धरने में नया प्रारूप होगा, कल अलग अलग आइडियो से प्रदर्शन शुरू करेंगे, तो इसलिए घर से निकलिए। तमाम जो भर्तियों की मैंने जिक्र किया वो घर से निकलिए, साथ आइए। दिलीप सेरा जी आप आए जैसलमेर से। पंचायत राज LDC के लिए मैं बोल चुका हूं, राकेश कुमार जी 1534 के लिए मैं बोल चुका हूं। PTI वाले महेंद्र भाई घर से निकलिए, आइए आप। कन्हैयालाल जी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती की मांग कर रहे हैं, मांग पत्र में शामिल है, मांग कोशिश कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। DLB में जो रिटायर्ड कर्मचारियों को लगा रहे हैं, मेरे युवा कितने घर पे सो रहे हैं, JN भर्ती का AN का इंतजार करें, हमारे रिटायर्ड का आदेश हो गए। शांति धारीवाल जी अपने उम्र वालों को भला कर रहे हैं, अरे युवाओं की सोचिए मंत्री जी, युवा विरोधी फैसले मत लीजिए, अभी भी समय उस फैसले को वापस लीजिए और भर्ती को आने दीजिए, यह आपका गलत निर्णय है। तो लेकिन निर्णय गलत तब साबित होगा जब युवा सड़कों पर आएंगे, लेकिन घर से आना नहीं चाहते। मुझे ये लग रहा है कि यार जिनके साथ गलत हो रहा है कि वो लोग चुप क्यों बैठे हैं, केवल उपेंद्र यादव की वजह से।
उपेंद्र यादव अपने माँ बाप, परिवार सबको छोड़कर सड़कों पे पड़ा है पिछले 30 दिन से, पूरी ताकत लगा रहा है। अकेला आदमी हूँ, कभी बोर्ड जाके प्रदर्शन करता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। क्यों लड़ रहा हूँ, किस लिए लड़ रहा हूँ? सोचिए आप, जब आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जगह मिल रही है, साथ मिल रहा है, फिर घर पे क्यों? घर से निकलिए, फायदा उठाइए, अपना भविष्य बचाइए। मैं साथ हूँ, आइए साथ। संविदा कर्मियों वाला एक बार ये आंदोलन समाप्त होगा तो पंचायत सहायक हो, चाहे शिक्षा कर्मियों हो, चाहे पैरा टीचर हो, तमाम संविदा कर्मियों के भी मेरे पास फोन आ रहे हैं कि सरकार ने घोषणा पत्र में डाला था, वादा किया था, उनकी मांग मैं मजबूती से उठाऊंगा और इस बार आपकी लड़ाई में मैं पूरा साथ दूंगा। रणनीति बनाएंगे और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे जिससे आप लोगों को न्याय मिल सके, चाहे वो चिकित्सा विभाग में भी हो, एनआरएचएम कर्मी हो, तमाम लोग मिलकर हम इसको एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं। रीट वालों पूछिए, घर पे वहां पे धरना स्थल पे पूछिए। पंचायत सहायक के लिए मैं बोल दिया पूरा सहयोग करूंगा। जब 23 फरवरी को आंदोलन हुआ था तब भी मैंने मांग पत्र में रखा था, लिखित में मंत्रियों से लिया हुआ है, और लिखित में जब यूपी में हंगामा होगा तो वो दिखाया जाएगा कि लिखित में ये समझौता हुआ था। लिखित में दिया गया, उससे सरकार मुकर नहीं सकती। तस्वीरें भी हैं, वीडियो भी है, और लिखित का वो समझौता पत्र भी है। बिल्कुल किशन भाई, आप नौकरी लगे हो, धन्यवाद। आज पहली बार कोई व्यक्ति कह रहा है कि धन्यवाद, क्योंकि कई लोग, क्योंकि अभी तक 2 लाख के करीब लोगों को ज्वाइनिंग मिली है और पूरी कोशिश मैंने हर बेरोजगार के लिए की है। साथियों, काफ़ी समय हो गया है, मुझे धरना स्थल पर मेरे साथियों के बीच में जाना है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस लाइव को प्रत्येक अभ्यर्थी तक, चाहे वो ट्विटर पर भी लाइव हो रहा है, वो फेसबुक पेज पे भी है, यूट्यूब पे भी है, और बेरोजगार महासंघ के पेज पे भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आंदोलन में शामिल होना, साथ देना है। ये लड़ाई मेरी नहीं, ये राजस्थान के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। हम मांग कर रहे हैं लंबित भर्तियां पूरी हो, हम मांग कर रहे हैं नई भर्तियां निकाली जाए, हम मांग कर रहे हैं कि 12 राज्यों का कोटा समाप्त हो, हम मांग कर रहे हैं भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, हम मांग कर रहे हैं जो भर्ती परीक्षाओं में जो कमियां हैं, हम मांग कर रहे हैं भजन लाल को पकड़ा जाए, और भजन लाल ने जिसको पेपर दिया है उसको परीक्षा से बाहर किया जाए, भर्ती से, रीट की परीक्षा से बाहर किया जाए, भर्ती से बाहर किया, जिससे नए अभ्यर्थी को मौका मिल सके। तमाम चीज़ों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। जल्द मैं दोबारा लाइव होऊंगा और सभी साथियों से कहूँगा कि मैं अभी धरना स्थल पर जा रहा हूँ, और आप लोग जो घर चले गए थे, मेरे जाने के बाद कई लोग चले गए थे, वो सीधा वापस धरना स्थल पर कल पूछिए। कल एक अनोखा हम प्रदर्शन करने की रणनीति बना रहे हैं, कल प्रदर्शन करेंगे और आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। 24 तारीख को उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, क्योंकि हमें आसपास नहीं, परिणाम चाहिए, परिणाम के लिए लड़ेंगे। हालांकि मुझे पता है कि धीरे धीरे लोग, पहले मुझे कांग्रेस कहते थे, अब बीजेपी वाले कहेंगे, हनुमान बेनीवाल जी से मिल लूंगा तो आरएलपी वाले कहेंगे, जिस नेता से मिलूँ आरोप लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनका काम यही है। ये काम करना नहीं जानता, केवल टांग खिंचाई करना जानते। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरी युवा के लिए पहले भी लड़ता था, आज भी लड़ता हूँ। जब जान लगाने की बाजी आएगी तो उपेंद्र यादव लगाएगा, क्योंकि वो लोग 30 दिन से गायब हैं, और अभी दम है तो आ जाइए मैदान में, उतरिए, वही मैदान वही जगह, उतरिए, दिखाइए दम और कहिए युवाओं के हम आपके साथ हैं। अन्यथा आप युवाओं के साथ नहीं है, युवाओं के नाम पर राजनीति करते हो। जय हिंद, जय भारत।